हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल राउंडर गाइड में। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी आप इंडस्ट्रियल में काम करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले पीपीज़ के बारे में यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे प्रतिदिन यूज होने वाली पीपीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब उस पीपीज़ को आप पहनते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। किसी भी तरह के हजर से बचने के लिए पीपीज़ का आप यूज करते हैं। पीपीज़ को पहनने से इस सब के बारे में हम आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलो अब हम आपको बताते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोटेक्शन है बॉडी प्रोटेक्शन। इसका इस्तेमाल खासकर हमको कब करना पड़ता है? आपको कवरोल और जैकेट वो पहनना चाहिए जिस पर रिफ्लेक्टिव पट्टी लगी रहती हैं। रिफ्लेक्टिव पट्टी इसलिए लगी रहती हैं क्योंकि जब भी आप अंधेरे में काम करते हैं तो लाइट के प्रकाश से रिफ्लेक्टिव इंडिकेट करता है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, या आप सड़क पर पैदल यात्रा कर रहे हो, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो अंधेरे में उस ड्राइवर को पता नहीं चलता है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति चल रहा है। यदि रिफ्लेक्टिव जैकेट आपके पहनना होगा तो वह रिफ्लेक्टिव पट्टी इंडिकेट से पता चल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आगे जा रहा है। हर कंपनी में कवरोल का अलग अलग कलर कोडिंग भी होता है और अलग अलग टाइप के जैकेट भी होते हैं। अगला हमारा प्रोटेक्शन है हेड प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन को उस समय यूज़ किया जाता है जब हम रिफाइनरी में काम करते हैं। तो काम करते समय यदि कोई मटेरियल ऊंचाई से गिर जाता है तो उस कंडीशन में हम उसके नीचे में काम करते हैं, वो सीधा अपने सिर पर आकर ही गिरेगा। सिर को बचाने के लिए हम हेड प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। हमारे को हेड प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी हेलमेट को यूज़ करना है। उस हेलमेट में एक पट्टी लगी रहती है, उसको लगाकर ही काम करना चाहिए। उसको नहीं लगाया तो वह हेलमेट काम करते समय सिर से गिर भी सकता है। हेड प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल हेलमेट हो गया, हार्ड हर्ट्स हो गया, बम कैपस हो गया, गार्ड्स हो गया, एसेसरीज हो गया आदि हेड प्रोटेक्शन के उदाहरण हैं। अब हम आपको हेड प्रोटेक्शन के एक्टिविटी के बारे में बताते हैं जिससे हमें हेड प्रोटेक्शन को पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम हो गया, या टनल में यदि हम काम करते हैं तो हेलमेट को लगाकर काम करना चाहिए। और यदि हम ड्राइविंग भी करते हैं तो हमारे को हेलमेट पहनकर ड्राइविंग करनी चाहिए। अब हम तीसरे प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो है हमारा हैंड प्रोटेक्शन। जब आप साइड पर कोई काम करते हैं तो आपका थंब, प्लेम और फिंगर इनको ज़्यादातर इंजरी होती रहती हैं। इनको बचाने के लिए हमको हैंड प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इसका यूज़ हमको कब करना चाहिए? जब कोई जलने का खतरा हो, या वाइब्रेटिंग का हम काम करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारा हाथ जल सकता है या कट सकता है, ऐसी स्थिति में हैंड प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। या केमिकल में हाथ डालते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका यूज़ करें। आप मेटेरियल को इधर उधर यदि शिफ्ट कर रहे हैं तो आप हैंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ करना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल है वर्क ग्लोव हो गया। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो तब आपको रबर हैंड ग्लोव या कॉटन हैंड ग्लोव को पहनकर ही आप काम करें। ये सभी हैंड प्रोटेक्शन में आते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो आपको लेदर हैंड ग्लोव पहनकर कोई भी इलेक्ट्रिकल का वर्क करना चाहिए। अब इसकी एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन और आउटडोर में यदि हम काम करते हैं या वाइब्रेटिंग एम्पेयर्स में काम करते हैं तो आपको हैंड प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है। और जैसे हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट हो गया, केमिकल एंड हजर्ड एलिमेंट हो गया, और मैनुअल हैंडलिंग ऑफ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट काम करते हैं तब भी आपको हैंड प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है। इससे अगला हमारा प्रोटेक्शन है फुटवेयर प्रोटेक्शन। जो हम पैरों में सेफ्टी शूज़ पहनते हैं उसको हम क्यों पहनते हैं? उसको हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारा पैर की सेफ्टी के लिए हम सेफ्टी शूज़ पहनते हैं। जैसे हमारे पैर को बचाने के लिए यदि हम कंक्रीट में यदि काम कर रहे हैं तो सेफ्टी शूज़ यदि हमारा पहना हुआ होगा तो हमारा पैर है वो सीमेंट में ख़राब नहीं होगा। हमारे पैर पर यदि कोई वस्तु गिर गई तो हमारा पैर का बचाव हो जाएगा। यदि हम साइड पर इधर उधर जाते हैं और बहुत सारी लोहे की कीलें पड़ी रहती हैं तो वह सेफ्टी शूज़ में नहीं चुभेगी, इसलिए इस सेफ्टी शूज़ का यूज़ करते हैं। बिना सेफ्टी शूज़ साइड पर काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे को खतरा हो सकता है। अगला हमारा प्रोटेक्शन है हियरिंग प्रोटेक्शन। इसको यदि आप नहीं पहनते हो तो आपको कौन कौन से हजर्ड का सामना करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी आप वर्क प्लेस पे नॉइज़ हो रहा है और वह नॉइज़
लगातार चल रहा है तो उसकी वजह से आपके हियरिंग कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन सी पीपीज होती हैं। उसमें एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ईयरपल हो गया, ईयरमफ हो गया, इनका अलग अलग जगह पर यूज होता है। वो आपको देखना है कि हम किस टाइप का काम कर रहे हैं और उसको किस को पहन कर आप हमारे को यूज करना है। अगला हमारा प्रोटेक्शन है आईज एंड फेस प्रोटेक्शन। जब हमारी आंख की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत ही ख़राब है। इसलिए हमारे को आंख की रोशनी को बचाना है। यदि हमारी आंख की रोशनी चली गई तो हम अंधे हो जाएंगे। इसलिए कोई भी काम करते समय आई प्रोटेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे आँखों में कोई भी धूल के कण भी नहीं गिरे जिससे हमारी आँख खराब भी नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको, सेफ्टी ग्लोव्स एंड गूगल्स हो गया, आई एंड फेस शील्ड हो गया। फेस शील्ड उपयोग हम इसलिए करते हैं जब भी हम वेल्डिंग मशीन पे काम करते हैं, उससे निकलने वाली चिंगारी हो गई या उसका प्रकाश हो गया वो हमारे फेस को ख़राब नहीं करे, इसलिए हम फेस शील्ड का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। आपको आईज एंड फेस प्रोटेक्शन कब इस्तेमाल करना है? जब आप गैस और अपर अंडर प्रोसेस का काम करते हैं तो आपको आई प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है। जब आप वेल्डिंग ऑपरेशन का काम करते हैं तो आपको आई प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है। जब आप हार्डनिंग सब स्टेशन हैंडलिंग का काम करते हैं तब को भी आपको आई प्रोटेक्शन की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगला हमारा प्रोटेक्शन है मास्क। मास्क है वो मुंह और नाक को सुरक्षा प्रदान करता है। काम करते समय साइड पर उड़ने वाली धूल हमारे श्वास नली के जरिए फेफड़ों तक नहीं पहुंचे, इसलिए इस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। और कोविड-19 की गाइडलाइन की भी पालना करनी चाहिए जिससे कोरोना जैसी महामारी है वो एक दूसरे से आगे नहीं फैले।